जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। पद विन्यास के गोल्डन रूल्स को कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है, उसका क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, उसका कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, उसको समझकर फिर हम इसको लगाते हैं, वो गोल्डन रूल बन जाते हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं असुर देव की। आज हम बात करेंगे शोष के बारे में। शोष असुर के बाद आता है और पाप क्षमा से पहले आता है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हमें जिस भी पद विन्यास के बारे में देखना है उसके दाएं और बाएं के पद विन्यास को भी देख लेना चाहिए कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, उसका प्रभाव साथ लेकर चलना चाहिए। इसका एंगल होता है 286 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है और ये 298 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड तक होता है। इस एंगल से हम क्षेत्र की गणना कर लेते हैं कि हमारे प्लॉट का कितना हिस्सा आएगा। सेंटर पॉइंट से इसको गणना कर हम देख लेते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा शोष के क्षेत्र में आता है। जब हमें क्षेत्र पता लग जाएगा उसके बाद हम बाकी कार्य कर सकते हैं। जब तक हमें स्थान का ही नहीं पता तो हम उसमें क्या गोल्डन रूल लगाएंगे और क्या सिंपल रूल लगाएंगे। वास्तु के गोल्डन रूल लगाने से पहले हमें सबसे पहले स्थान को निश्चित करना है, फिर उस स्थान के बारे में देखना है, उसके दाएं बाएं के बारे में देखना है और फिर उसके ऊपर अपने रूल लगाने हैं और समझना है कि उससे हमें क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रही है, उसको समझना है। जो शोष है, नाम से इसका पता लगता है कि ये दुख देने वाला है, ये दुख का देव है। शोष जो देव है वो दुख का देव है। ये हमारे शरीर को सोखता है। जैसे ब्लोटिंग पेपर किसी भी चीज को सोख लेता है, ऐसे इस शोष देव का काम है कि हमारे शरीर को सोखना और शरीर को रोग देना, दुख देना, इस प्रकार के इसके कार्य हैं। यहाँ पर हमें मेन गेट भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमने दुखों का द्वार बना लिया। अगर यहाँ पर हमने मेन गेट लगाया तो वो दुखों का द्वार हो गया, दुख चलकर आएंगे हमारे पास। मेन गेट बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। यदि ये क्षेत्र हमारा अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस कैसे होगा? कटा हुआ हो, दबा हुआ हो, नीचा हो, ऊंचा हो, ढलान के हिसाब से देखना है। ये सब चीजें देखने के बाद हमें पता लगेगा कि उसका स्लोप किस प्रकार है, जो होना चाहिए वैसा है या नहीं है। अगर ये अनबैलेंस है तो ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगा, हमारी मानसिकता खराब कर देगा, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, मन हमारा खराब परेशान रहेगा, हम असहाय अपने आप को समझेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसा कि मैंने बोला शारीरिक रोग देता है। तो यह पद अगर हमारा सही नहीं होगा तो थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन आता है। हम किसी चीज को किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें आता तो सब कुछ है, मालूम सब कुछ है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अनएक्सप्लेन हो जाते हैं। हम किसी के सामने अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाते जिससे कि उस बात को समझे और वो हमारे काम को समझे। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। हमें आर्थिक हानि होने लग जाती है। अवसाद होने की वजह से और आर्थिक हानि होने की वजह से जातक नशेड़ी टाइप का हो जाता है, वो नशे में धुत रहता है। ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है कि वो कोई भी चीज करने से पहले सोचता नहीं है और नशे में मस्त ज्यादा रहता है। तो ये स्थान हमारा अगर शुद्ध नहीं होगा, अनबैलेंस होगा, तो ये हमें परेशानियां यहाँ पर आएंगी। अब हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी परेशानियां आ रही हैं? इस स्थान पर तिल और चावल रखने चाहिए। जो तिल होते हैं, तिल और चावल रखने चाहिए इस स्थान पर। या थोड़ी देर के लिए इस स्थान पर बैठकर आंसू बहाने चाहिए, आंसू निकालने चाहिए, रोना चाहिए। लेकिन इसको रूटीन में नहीं लेना, ज़्यादा नहीं करना। 15 दिन में, महीने में एक बार वहाँ बैठकर आप आंसू बहाकर अपना शरीर हल्का कर सकते हो। जैसे पुराने समय में राजाओं के और रानियाँ होती थी, वो शोष भवन में चली जाती थी, शोक भवन में चली जाती थी। वहाँ पर वो रिलैक्स होने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाती थी। तो कभी कभी जाना वहाँ ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर वहाँ रहेंगे, समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे तो आपको अवसाद होगा, भ्रम स्थिति पैदा होगी, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे। ऐसा हमें तब नहीं करना चाहिए।
तो उपाय मैंने इसका बताया, यहाँ पर तिल और चावल रख सकते हैं, कभी बैठकर थोड़े आंसू निकाल सकते हैं, और इस स्थान को हम यूज कर सकते हैं शू रैक के रूप में, डस्टबिन के रूप में। ऐसी स्थिति में ये हमारा जो स्थान है कुछ ना कुछ शुभता में परिवर्तित हो जाता है। तो शोष को समझने के लिए, क्योंकि ये रोग का द्वार है, यहाँ पर मेन डोर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए, सलाह कर लेनी चाहिए। यदि हम किसी परिस्थिति में हैं, हमें लगता है कि हम परेशानी में हैं, तो हमें किसी से सलाह ले लेनी चाहिए या मदद ले लेनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए। तो आज हमने बात की शोष के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे पाप क्षमा के बारे में। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।